हमने लास्ट वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो में हम इफ़ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इफ़ और इफ़ एल्स है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के सेम ही है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क आता है। इफ़ में हमने पढ़ा था कि कंडीशन होती थी और फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती थी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा जो प्रोग्राम था वो स्टेटमेंट को आगे लेके जाता था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो प्रोग्राम वहीं एंड हो जाता था। लेकिन ये जो है इफ एल्स, इसमें ये है कि अगर तो कंडीशन ट्रू ही तो ठीक, वरना एल्स में कुछ और स्टेटमेंट होगी, उस पर भी हमने उसको भी फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट विद टू ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि इफ स्टेटमेंट ही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें टू ऑल्टरनेटिव्स हैं। यानी कि सिर्फ एक नहीं है कि कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम आगे जाएगा, फॉल्स होगी तो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि अगर फॉल्स हुई तो आगे कुछ ना कुछ जो है हमारी एग्जीक्यूशन हो जाए। यहाँ पे देखें आप, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। जो हमने लास्ट इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो उसी की तरह की एक स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू मेक टू वे डिसीजंस। ये दो तरह की डिसीजन के लिए यूज़ होती थी, लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो सिर्फ एक ही जो है उसमें हमारी कोई डिसीजन होती थी। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। यहाँ दो कंडीशंस होगी, यहाँ दो स्टेटमेंट्स होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टेटमेंट को हम एक्सेस कर सकेंगे और वो उस पर काम हो सकेगा, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो तब भी हम किसी ना किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। इफ़ एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड द अदर इज स्किप्ड। अगर ऐसा हो कि हमारी एक जो स्टेटमेंट है हमने उसको एक्सेस किया है, उसको प्रोसेस किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है, तो जो दूसरी है वो स्किप हो जाएगी, यानी कि हम दूसरी को नहीं करेंगे। इन इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स के ब्लॉक हैं उनको हम एग्जीक्यूट ही ना करें, और एक है बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप। यह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो दोनों ब्लॉक हैं स्टेटमेंट के वो स्किप ना हो, दोनों के दोनों एग्जीक्यूट हो जाए। सिंटेक्स अगर हम इसका देखें, इसका सिंटेक्स इस तरह है कि आपने इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन चेक होगी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट रह जाएगी, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ पे आप देखें, द अबव सिंटेक्स इज यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। इन दिस केस दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। The syntax for compound statements in if-else statement is as follow। यहाँ पे आप देखें, कंपाउंड के लिए if है, कंडीशन लगाएंगे हम। कंडीशन लगाने के बाद यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर कंडीशन ये है कि अगर स्टूडेंट पास हुआ तो ये स्टेटमेंट दिखाओ, अगर स्टूडेंट पास हुआ तो हमने ये करना है, अगर स्टूडेंट फेल हुआ तो हमने ये करना है। समझ आ गई? इस तरह कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। या फिर ऐसा होगा कि हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होगी, इनमें भी इसी तरह। इनको आगे हम एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम के ज़रिए भी देखेंगे। यहाँ पे देखें कि कंडीशन पहले चेक की जाएगी। कंडीशन जब चेक हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट की तरफ, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और फिर प्रोग्राम एंड होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, फॉल्स होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को एंड करेंगे। यानी कि इफ एल्स में ऐसा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट्स विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि फॉल्स होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम कंडीशन को जो है एग्जीक्यूट करें। यहाँ ये जो प्रोग्राम है 11.4, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखना है जिसने एक नंबर को इनपुट किया है और हमने ये तलाश करना है ये इवन है या ओड है। नंबर को हमने ऐड कर लिया है, अब देखना है
इवन है कि ऑड है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यहाँ से हमने यूज़ किया है, मेन फंक्शन का यूज़ किया है, ब्रैकेट्स कर्ली से हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर हम पुट करने वाले हैं, यानी कि इशारिया वाला हिस्सा हमारे पास फ्लोट वाला हिस्सा नहीं होगा। इंटीजर एन में कोई भी नंबर हम सेव करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अभी ये जो प्रिंट एफ है ये हमारा नंबर को स्क्रीन पे शो करवाएगा, इंटरनल नंबर। स्कैन एफ क्योंकि हमारा इनपुट के लिए यूज़ होता है। स्कैन एफ में हैश, ये जो है डी का मतलब है ये इंटीजर का है, और यहाँ पे हमने जो है एन का यूज़ किया न्यू लाइन में लाने के लिए, या ये जो हमने इंटीजर में एन रखा था। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इफ एल्स की। हमने इफ लगाया, अगर तो एन मॉडुलस 2 हुआ इज इक्वल टू 0, तो फिर हमने कहना है कि ये जो नंबर है ये इवन है, यानी कि डी में क्या है जो हमारा नंबर है एन। नहीं तो हमने क्या दिखाना है, नंबर ओड है। कहता है अगर मॉडुलस 2 के साथ करें और 0 जवाब आ जाए, 0 के आ जाए, तो वो हमारा इवन होगा, वरना ओड होगा। इसकी यही है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 थे, 20 आपने ऐड किया, 2 के साथ इसका करेंगे 2 10 टाइम्स 20, यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा 10 है, ये जो नंबर 20 है ये इवन है, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा हो, यहाँ 23 हो, तो हमारे पास नीचे 3 बचेगा। तो इस तरह जो है इसका मतलब है ये इवन नंबर था जो हमने 10 किया है, क्योंकि 10 अगर था हमारा नंबर तो 2 के साथ किया, 2 5 टाइम्स 10, 0 बचा, 0 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा 10 है वो नंबर इवन है। तो इस तरह जो है हमें पता चला कि हम इफ़ से हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं। इफ़ में ऐसा नहीं होता था, इफ़ में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे पास आती थी, एक ही कंडीशन आती थी। कंडीशन ट्रू हुई तो आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो इवन लिखेंगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो ओड लिख देंगे। यहाँ पे देखें, हमने एल्स को भी चेक करना है, सिर्फ इफ पे नहीं रहना। एल्स में भी हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास आती है। तो ये तो था हमारी आज की वीडियो थी ये, जिसमें हमने बात की। यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारे पास कई प्रोग्राम्स उनके बारे में हैं, लेकिन हमने एक के साथ ही इसको समझा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।